देखो जैसे सिंपल मेरे पास इस तरह के कंपाउंड है, तो हमें सफिक्स यूज करना है ऑल, नाम हो जाएगा इसका इथेनॉल। कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। इसके अलावा लेकिन आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह के कंपाउंड, देखिए एल्कोहल से ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवेलेबल है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3, अब 3 पे हमें रखना होगा हाइड्रोक्सी, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। एक्सेप्ट दिस, आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। देखिए नाम क्या आएंगे यूपीएससी। हाँ, जब आपके पास OH होगा तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर होता है, जब क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवेलेबल है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए नंबर फर्स्ट में एल्कोहल आपका मोल प्रेफरेबल है 1 2 3, तो नाम होगा प्रोपेन पर आपके पास प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप 2 पर इन आएगा और 1 पर ऑल आएगा। ऑल आपका सफिक्स है और मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे हम लास्ट में लिखते हैं, इसे हम इनॉल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। सेकंड में नंबरिंग आपकी एल्कोहल से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो नाम होगा इसका साइक्लोपेंट 2 in 1 ऑल। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से भी हो सकते हैं। ओके देखिए नंबर फर्स्ट में यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी आपकी 1 2 3 4। एल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप है, सो 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले साइक्लोपेंट 2 पर तो आ जाएगा इन,
अब 2 पर इन आएगा और 4 पर ब्रोमो आएगा, तो अल्फाबेटिकली पहले आपको ब्रोमो को लिखना होगा। तो 4 ब्रोमो 2 इन और 1 पर आ जाएगा ऑल। ये फर्स्ट का नाम होगा। सेकंड को हम देखें, देखो एल्कोहल आपका इन कार्बन के साथ लिंक है, तो 1 और 2 ग्रुप आपका फिनाइल, तो इसे हम लिखेंगे 2 फिनाइल, 2 कार्बन है, इथेनॉल। नंबर थर्ड, एक ही कार्बन है आपके पास, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल, तो इसे हम लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉल। एंड द लास्ट क्वेश्चन, साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइऑल। ये फोर्थ का आंसर है। आ रहे हैं सभी के आंसर ये? हेलोजन और एल्केन दोनों ही आपके सब्स्टिट्यूएंट्स है, इनमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। यदि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और हेलोजन लगे हुए हैं तो दोनों ही आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबरिंग में फॉलो किया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आइसोमेरिज्म। हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। हाँ तो देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे आपके पास इस तरह के कंपाउंड्स है, यहाँ पर आपके पास अल्कोहल की पोजीशन अलग अलग होगी। ये फर्स्ट कार्बन पर है आपका और ये सेकंड पर कार्बन है, सॉरी सेकंड पर अल्कोहल है आपका। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। और जब भी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके पास अलग अलग होती है तो इस तरह के आइसोमर्स आपके पास हो जाते हैं पोजीशन आइसोमर्स। देखिए दो कंपाउंड लिखे हुए हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बिल्कुल सेम होंगे, देख लीजिए आप एक बार। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। पहले में फंक्शनल ग्रुप ईथर है आपके पास, जबकि दूसरे में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। तो ये होंगे आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। These will be functional group isomers. नंबर थर्ड, जैसे आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड में ये आपका कीटो फॉर्म है। यदि मैं इसका इनॉल फॉर्म बना दूं तो हाइड्रोजन आपका यहाँ माइग्रेट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, तो चेंज होकर कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाएगा ये आपके पास। और इस तरह के सिस्टम्स आपके होते हैं इनॉल फॉर्म्स, जहां पर ओ डबल बॉन्ड ओ की जगह कीटो की जगह एल्कोहलिक ग्रुप लिंक हो जाता है आपका। एल्कीन और एल्कोहलिक दोनों ग्रुप एक साथ है। इस तरह के आइसोमर्स आपके पास टोटोमेरिज्म होते हैं या टोटोमर्स होते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और भी आपके पास आते हैं।
इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम रोटामर्स के नाम से जानते हैं। दीज आर रोटामर्स या कॉन्फर्मेशंस होते हैं आपके। इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जनरली हम जब भी इस तरह की कॉन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं, सोहर्स प्रोजेक्शंस और न्यूमैन प्रोजेक्शंस की हम बात करते थे, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस में आपके आते हैं। इसमें जनरली एंटी फॉर्म आपका स्टेबल होता है, लेकिन इस तरह के फॉर्म्स के अंदर आपका जो गॉश फॉर्म है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड होता है और ऐसे ग्रुप्स के अंदर आपका गॉश फॉर्म एंटी से ज्यादा स्टेबल होता है। So these are rotamers. And the last, यदि आपके पास कुछ इस तरह के ग्रुप्स हैं तो यहां पर मिलने वाला कार्बन आपके पास कायरल होगा और कायरल होने के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। डी और एल दोनों तरह के फॉर्म्स शो करेगा ये। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म यहाँ पर एल्कोहल्स में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम अल्कीन्स। इसके कुछ मेथड्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। नंबर फर्स्ट है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। जैसे आपको दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H+ H2। क्या होगा आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट यदि पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराओगे और उसके बाद लास्ट में आपको एल्कोहलिक ग्रुप ऐड कर देना है। तो इससे आंसर कुछ आपके पास इस तरह से आएगा। कार्बोकेटाइन बनाकर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा जितना भी पॉसिबल है मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन के लिए और लास्ट में आपको OH ऐड कर देना है, जिससे एल्किन से आपका एल्कोहल फॉर्मेशन का मेथड है। इसका RDS कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा तो 3 डिग्री में रेट फास्टेस्ट होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सेकेंड हमने देखा था हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। इसमें आपके पास B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड H2O2 OH-। ये भी आपका एक वाटर एडिशन का ही रिएक्शन है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ। इसमें हम एडिशन करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें। CH2 CH2 OH एंटी मार्कोनिकॉफ से डायरेक्टली वाटर एडिशन आपको कर देना है। और इसी में हमने थर्ड देखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। OMDM। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें होगा आपके पास मर्क्यूरिक एसिटेट NaBH4। इसमें भी हमें वाटर एडिशन ही करना है, लेकिन यहाँ पर फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। किसी भी तरह का कोई शिफ्टिंग कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ से वाटर एडिशन आपको कर देना है। तो आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा।
तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है जिसमें हमें वाटर का एडिशन करना है। 3 प्रोसेस है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास रिडक्शन। देखो रिडक्शन में हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड में आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स। जब भी एल्डिहाइड आपके पास होगा तो एल्डिहाइड हमेशा बनाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। कीटोन यदि मेरे पास है तो कीटोन बनाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा और कीटोन से बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। देखो जैसे आपको दे रखा है CH3 CHO, मैं यहां पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहा हूं LiAlH4। ये रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे पास। देखो जब भी रिएक्शन होती है तो आपको यहाँ वाटर नहीं दिया जाता है, लेकिन ऑलरेडी ये अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पर आपके पास वाटर भी अवेलेबल है। आपको रिएक्शन जब दी गई होती है तो वाटर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन रिएक्शन जब भी होती है एक्वा सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, बट स्टिल मैं आपको एक रिएक्शन में बता देता हूँ। देखो क्या होता है यहाँ पर LiAlH4। यदि इस कंपाउंड को मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं तो ये Li प्लस है आपका और ये है AlH4 माइनस। Li प्लस और AlH4 माइनस, ये H माइनस डोनर होता है। ये क्या है आपका हाइड्राइड डोनर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए हाइड्राइड डोनर, H माइनस डोनर है। क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा यदि H माइनस है तो? अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन किस तरह से होता है। CH3 ये है आपके पास बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बताओ H माइनस किसके साथ अटैच होगा? H माइनस इन दोनों एटम में से किसके साथ ऐड होने की टेंडेंसी रखेगा? कार्बन के साथ, क्योंकि H पे नेगेटिव चार्ज है। तो H माइनस इसके ऊपर अटैक करता है आपका। जब H माइनस का एडिशन होगा तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका O माइनस H। और लास्ट स्टेप होगा इसका प्रोटोनेशन फ्रॉम द वाटर। वाटर से ये प्रोटोनेट कर लेता है खुद को। जैसे ही वाटर से प्रोटोनेट होगा ये बन जाएगा OH। आप ध्यान से देखो, देखो ये कंपाउंड बन गया है CH3CH2OH। देखो 2 हाइड्रोजन ऊपर दिख रहे हैं आपको, CH3CH2OH एल्कोहल फॉर्म हो गया है। सिंपल सा मतलब हमने H2 ऐड कर दिया, एक H इसके साथ और एक H इसके साथ, और इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या है? रिडक्शन। आई बात आपको समझ में? तो देखो ये तो फर्स्ट हो गया, जैसे एल्डिहाइड है। सेकंड यदि मेरे पास कीटोन है, LiAlH4 लूं मैं, तो यहाँ भी H2 का एडिशन होगा। एक H इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और एक इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां से आपके पास फॉर्म हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ये फॉर्म करेगा 2 डिग्री एल्कोहल। नंबर थर्ड, यदि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसके साथ हम लेंगे तो यहां भी मुझे मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल, CH3CH2OH। देखो आप समझ सकते हो इसकी मैकेनिज्म भी। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो O माइनस आएगा, एक H इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। आप इसको प्रोटोनेट कर दोगे तो 2 OH हो जाएंगे इसके ऊपर। डिहाइड्रेशन से ये
CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 4, यदि आपके पास ईस्टर है, ईस्टर में रिडक्शन कैसे होगा? आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा यहां से। एक अल्कोहल तो बनेगा इस कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग और एक अल्कोहल बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग। एक अल्कोहल तो इस वाले कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग बनेगा और एक अल्कोहल इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा। ये आएगा आपका, देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 2 कार्बन है इसमें, तो CH3 CH2OH और इसके करस्पॉन्डिंग ये बनाएगा ROH। 2 अल्कोहल बनेंगे आपके, CH3 COOR। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा और एक इसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बिल्कुल। तो ईस्टर में LiAlH4 हम काम में लेते हैं तो 2 यूनिट अल्कोहल की मिलती है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन था जेईई मेंस में, ये कि एक ईस्टर का रिडक्शन से यदि मैं LiAlH4 से एक ईस्टर को रिड्यूस करूं तो कितनी यूनिट्स मुझे एक अल्कोहल की मिलेगी। तो 2 टाइप के अल्कोहल मिलते हैं आपको, एक तो इधर से और एक इससे। ऐसे ही आपके पास है CH3COCl। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। इसका यदि हम रिडक्शन करेंगे LiAlH4 तो ये रिड्यूस होकर बनाएगा CH3CH2OH, यानी ये भी आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो इन सब का रिडक्शन आपको 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन देता है। देखिए यही सारी रिएक्शन हम सोडियम बोरोन हाइड्रेट का भी यूज ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा ना हमने, ये था ना बेटा कार्बोक्सिलिक, CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल देता है। ये ईस्टर है और ये आपका असाइल क्लोराइड है। मैकेनिज्म देखो, रिडक्शन की मैकेनिज्म वैसे तो हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने बता दी। दूसरी और बता देता हूं मैं, चलो आपको। जैसे ये कंपाउंड है, इसका मेरे रिडक्शन कराना है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं ना, आपकी बुक में है ये रेट मैकेनिज्म कहीं भी। LiAlH4 H- डोनर होता है ये। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका तो ये कुछ इस तरह से ऐड होगा। नहीं, जेई में भी नहीं है। रिडक्शन की मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछी जाती है कभी भी, डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट ही आपको याद रखने होते हैं। फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस की बता देता हूँ इसमें। देखो जैसे ये दे रखा है आपको, तो H- डोनर है, जब ये अटैक करेगा तो इस कार्बन पर तो H- ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा O- और ये आ जाएगा Cl। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन होता है इसका, ये फर्स्ट स्टेप है इसका। बेटा कार्बोकेटन बन ही कहाँ रहा है जो रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटन बनना तो चाहिए ना इसमें। सी के ऊपर जो बन रहा है वो कार्बोकेट, वो पहला ही स्टेप है, तो कार्बोकेटन बनता नहीं है इसमें। H- का पहला स्टेप अटैक ही होता है डायरेक्ट, पहला स्टेप H- का ही अटैक था। तो वो बनते नहीं, वो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आ रहा है, ये केवल बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पॉजिटिव चार्ज बनता ही नहीं है, H- सबसे पहला अटैक इस पे करता है, तो ये इसका पहला स्टेप है।
तो देखिए क्या होता है, जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, H को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है और ये O माइनस आ गया है। अब इस फॉर्म के अंदर ये जो है आपका एक लिविंग ग्रुप है। जब भी लिविंग ग्रुप अवेलेबल होता है तो नेगेटिव चार्ज रिवर्स डीलोकलाइज होता है। रिवर्स डीलोकलाइज का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज वापस से डीलोकलाइज होगा अपने ही प्लेस पर। जब ये अपने प्लेस पर जाएगा तो क्या ये एक पांचवा बॉन्ड बन के आएगा इधर? देखो 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं। जब ये O माइनस इधर डीलोकलाइज होगा तो ये 5th बॉन्ड वापस से बन के आएगा। तो ऐसे में ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O H, और ये Cl माइनस बाहर निकल गया। क्या ये एक एल्डिहाइड बन गया है? फिर से हम एडिशन करेंगे, फिर से आप H माइनस का एडिशन कर दो इस बॉन्ड को ब्रेक करके। अगेन ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगी। इसके साथ एक H आ जाएगा और ये आ जाएगा O माइनस, एंड द लास्ट में वाटर से ये प्रोटोनेट हो जाता है आपका। और वाटर से जब प्रोटोनेट होगा, अब देखिए ये अल्कोहल बन गया 1 डिग्री। तो इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बाकी आपको मैकेनिज्म इसकी नहीं पूछी जाएगी, कहीं भी मैकेनिज्म हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको प्रोडक्ट याद होने चाहिए कि इसका रिडक्शन से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये पहला स्टेप इसका आरडीएस होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये जो सारी रिएक्शंस है इन्हें, इन रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहला स्टेप इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक है और यही इसका आरडीएस है, फर्स्ट स्टेप। इसे हम एक बार फिर देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे कार्बोनिल चैप्टर के अंदर। तो देखिए मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर एसाइल क्लोराइड है मेरे पास, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अब ये जो सारे रिडक्शन है, कुछ ऐसे रिडक्शन है जिन्हें हम सोडियम बोरोन हाइड्रेट के साथ भी कर सकते हैं। सम रिडक्शंस लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड acyl chloride can be carried out by NaBH4। यानी इन तीनों की रिडक्शन सोडियम बोरोन हाइड्रेट भी कर सकता है एंड LiAlH4 भी कर सकता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स can be carried out only by LiAlH4। तो ये केवल LiAlH4 से कराया जा सकता है। These two cannot reduce डबल बॉन्ड। यदि डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराना है मुझे, मतलब डबल बॉन्ड पे मुझे H2 का एडिशन करना है, तो ये दोनों ही डबल बॉन्ड पे अफेक्ट नहीं करते हैं। यानी डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो यदि मुझे डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करना है, दैट्स व्हाई इफ वी वांट टू रिड्यूस डबल बॉन्ड, then we can use H2 in presence of nickel। तो मैं हाइड्रोजन का यूज कर लूंगा निकल की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन आपका एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को कर सकता है और एसाइल क्लोराइड को कर सकता है। हाइड्रोजन इन्हें भी रिड्यूस कर सकता है।
देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके पास। जैसे आपको बोल दिया गया है, नहीं हाइड्रोजन ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, दीज आर एंटी रिएक्शंस, बिल्कुल। चलिए आपको रिडक्शन करना है इन सबका, कीजिए एक बार फटाफट आंसर्स।
ठीक है, नंबर फर्स्ट कीटोन ग्रुप है आपके पास, ये बन जाएगा एक सेकेंडरी अल्कोहल। सेकंड LiAlH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड को रिड्यूस कर कर अल्कोहल फॉर्म कर देगा। ये आंसर आ जाएगा आपके पास इसका। नंबर थर्ड, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NaBH4 तो रिड्यूस नहीं कर सकता कार्बोक्सिलिक को, लेकिन LiAlH4 कर सकता है। तो आपके पास सेम आंसर आएगा बिल्कुल, डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपका ईस्टर है, ईस्टर का रिडक्शन NaBH4 नहीं कर सकता है, लेकिन LiAlH4 में 2 यूनिट आपको अल्कोहल के मिलेंगे। एक तो इसका अल्कोहल C2H5OH और एक इसका C2H5OH, तो 2 यूनिट आपको इथेनॉल की मिल जाएगी, इसमें 2 यूनिट्स इथेनॉल की हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये तो कीटोनिक ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है, आप इसे ध्यान से देखोगे RC डबल बॉन्ड OR, ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर, और ये कीटोनिक। LiAlH4 दोनों को रिड्यूस कर सकता है, इसे भी और इसे भी। इसे जब ये रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल से आपको 2 यूनिट मिलती है, एक तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और एक इसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो नंबर फर्स्ट में आएगा, देखो एक तो ये बन जाएगा CH2OH, ये वाला बना दिया मैंने, और एक ये बन जाएगा OH, और ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH। ये रिड्यूस हो गया OH, ये भी OH बन जाएगा अल्कोहल बनकर, और ये भी CH2OH बन जाएगा। NaBH4 केवल कीटोन को कर सकता है। चलो फिफ्थ को आप एक बार फिर से देखिए, मैं आपको फिफ्थ को अलग से बताता हूँ एक बार। जैसे मेरे पास ये इस तरह है, C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ये ईस्टर है। कैसे ईस्टर, ये तो R हो गया कार्बन ग्रुप, COO, और ये भी R हो गया, तो क्या ये साइक्लिक ईस्टर हुआ, नहीं हुआ? LiAlH4 साइक्लिक ईस्टर को रिड्यूस कर सकता है, कैसे करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक तो ये अल्कोहल बन जाएगा OH ग्रुप, और ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। तो इसका जो रिड्यूस प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। बोलो आई या नहीं, यही बात समझ में ये? बस यही चीज मैंने उस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट की है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यही चीज अप्लाई की है। देखो ये तो कीटोनिक ग्रुप है, रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से, इसमें करेंगे तो ये OH बन गया और ये CH2OH बन जाएगा। NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन कीटोन को तो कर सकता है, तो केवल इसे रिड्यूस करेगा NaBH4। और लास्ट है LiAlH4, हाँ OR लिविंग ग्रुप होता है बिल्कुल। तो इस तरह से आपके पास जो कीटोनिक ग्रुप है वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। बताइए किसी को भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, किसी को किसी में डाउट है तो बोलिए। इंपॉर्टेंटली रिडक्शन के अंदर आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। ईस्टर केवल कौन रिड्यूस कर सकता है, LiAlH4, NaBH4 इससे ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है।
दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे आपको क्वेश्चन काफी सारे मिल जाएंगे, दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। LiAlH को और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन NaBH को और इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, आफ्टर रिडक्शन नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास मेथड है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेथड नंबर 3 है हमारे पास बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड। नंबर फर्स्ट, हाँ, RMgX आपको दे दिया जाए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड आपको दे दिया है, और इसके साथ मुझे ग्रिग्नार्ड का एडिशन कराना है, फॉलोड विद हाइड्रोलिसिस। बताइए क्या बनेगा। वैसे तो हम इसको देख चुके हैं 2 बार। बने ये प्रोडक्ट क्या आने वाला है। हाँ, ये देगा इथेनॉल। देखो CH3 माइनस नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस कार्बन पे अटैक करता है, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C पर तो CH3 ऐड हो जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वाटर से ये प्रोटोनेट हो जाएगा। वाटर से प्रोटोनेट होकर कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी H था ये, CH3 नहीं था, HCCH3HOH, इथेनॉल का फॉर्मेशन देता है ये। दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, इसमें भी देखो CH3 माइनस का पहले अटैक होता है, इसमें भी पहला स्टेप क्या है, CH3 माइनस, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन है आपकी, इन रिएक्शंस का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो CH3 माइनस है उसका पहले अटैक होता है इसमें। ये चीज हम कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उन सबकी एक ही रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल। ऐसे ही आपको सेकंड दे दिया गया एसिटाल्डिहाइड। आपसे बोला गया है CH3 MgBr का एडिशन आपको करना है। बनाइए प्रोडक्ट आएंगे, और नंबर 3 में ले लेता हूँ एसीटोन। देखिए दोनों के प्रोडक्ट्स क्या क्या आने वाले।
चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट में CH3, इसके साथ CH3 ऐड हो जाएगा, OH, तो ये आपको देगा प्रोपेन 2ऑल, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल। तो आपको यहां से ये चीज याद रखना है, एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड ऐड कर रहा हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो 1 डिग्री मिलेगा। एल्डिहाइड बाकी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा तो ये 2 डिग्री देगा। और इस वाले केस में दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। तो कीटोन के साथ यदि मैं ग्रिग्नार्ड ऐड कराऊंगा तो ये देगा मुझे 3 डिग्री एल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री, एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री और कीटोन के साथ 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड के साथ हम कार्बोनिल ग्रुप्स को जब ऐड करेंगे तो ये यहां से भी मुझे फॉर्मेशन मिलेगा एल्कोहल का। क्लियर है बात सभी को? किसी को भी दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हमने देखे कुछ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स। एक दो कुछ मेथड्स और है आपके अल्कोहल के, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फिनॉल फॉर्मेशन के क्या क्या मेथड हमारे पास हो सकते हैं, कैसे हम फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तब तक आप शीट करते रहिए अच्छे से। आपको अपनी बुक की एनसीईआरटी बुक में अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन साथ के साथ में सॉल्व करते रहना है। जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है पीछे के, वो भी सभी को सॉल्व कर लेने हैं। उसका भी अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे ये चैप्टर हमारा थोड़ा कवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपका उनका भी डिस्कशन करूंगा। तो आप एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस है साथ के साथ में वो भी सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।